स्वागत है एक बार फिर से आपका मॉर्निंग कॉल में। और इससे पहले कि मैं रविंद्र राव, जो आज के हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट, उनके पास जाऊं, एक जानकारी आपको दूं कि आज से मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ खुल रहा है। 25 से 27 अप्रैल, यानी आज से 27 तक खुला हुआ है। 1026 से 1080 का प्राइस बैंड है और एंकर इन्वेस्टर्स ने ज़बरदस्त दिलचस्पी इसमें दिखाई है। लगभग 77 एंकर इन्वेस्टर्स ने 1300 करोड़ रुपए निवेश के। इसमें जीआईसी, एडीआईए यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक जैसे तमाम बड़े हुज हू इसमें शामिल हैं। बहुत ही दिलचस्प कंपनी है, मेरठ की कंपनी है। $5 बिलियन का वैल्यूएशन ये कमांड कर रहे हैं। और इस कंपनी को जिन लोगों ने शुरू किया था वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे और एक बहुत बड़ी 5th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी ने खड़ी कर दी। उनके ज़्यादातर प्रोडक्ट ओटीसी हैं, टीवी पे ऐड देखते होंगे आप। दिलचस्प बात करेंगे 1:30 बजे इसके मैनेजमेंट से, जिसका आईपीओ आज खुल रहा है। लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, उसको भी समझेंगे। बहरहाल अब आते हैं वापस कमोडिटी की तरफ। आज हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के रविंद्र राव। रविंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि आप अपनी रिकमेंडेशंस दें, मुझे ये बताइए, गोल्ड फिर से एक बार 2000 के ऊपर चला गया है। क्या खेल क्या चल रहा है गोल्ड में? गुड मॉर्निंग। गोल्ड में जो अगर हम प्राइमरी ट्रेंड देखें तो प्राइमरी ट्रेंड अभी बुलिश है। ये जो मई का जो एफओएमसी मीटिंग है उसको लेके थोड़ा सा एक प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि जो पहले मार्च 24 को जो एक्सपेक्टेशन जो प्रोबेबिलिटी था 25 बेसिस पॉइंट हाइक का, वो 11% था, जो कि अभी बढ़ के ऑलमोस्ट 90% हो गया है। तो दैट इज व्हाट इज स्लाइटली प्रेशरिंग गोल्ड प्राइसेस। और हमने पिछले कुछ वीक में गोल्ड के प्राइसेस को थोड़ा सा एक दबाव में देखा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गोल्ड ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में जब तक कि $1974 होल्ड है तब तक के लिए इसका जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है। और कल के सेशन में हमने एक अपमूव देखा था लेट सेशन में, क्योंकि इस वीक में काफी सारे डेटा से यूएस से जीडीपी के आंकड़े आएंगे, जो फेड का प्रीफर्ड गॉज है, पीसी इंडिकेटर, वो आएगा। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा डाउनसाइड है, इन्फ्लेशन और थोड़ा सा घटने की उम्मीद है, जीडीपी थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। तो जो रिसेशन की फियर्स है, आई थिंक दैट इज अगेन इंक्रीजिंग एंड दैट इज व्हाट इज सपोर्टिंग गोल्ड प्राइसेस। तो हमारे हिसाब से गोल्ड सिल्वर दोनों ही एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में अभी भी है। ये करेक्शन जो आया था, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी और लोअर लेवल्स पे फिर से बाइंग एमर्ज होते हुए देख रहे हैं। आई थिंक जो मई एफओएमसी मीटिंग का जो 25 बेसिस पॉइंट हाइक है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है मार्केट में अभी। जो आगे के डेटास आएंगे, आई थिंक दैट विल गिव अ डायरेक्शन। अगर वो डेटास नीचे की तरफ आते हैं तो आई थिंक दैट विल शो स्ट्रेस ऑन द यूएस इकोनॉमी और रिसेशन के फियर्स बढ़ेंगे, विच विल बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड सिल्वर बोथ। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर की कहानी। नेचुरल गैस में नेचुरल गैस में मार्केट आई वुड से कि एक बहुत ही साइडवेज जोन में है, लेकिन इसमें दो रीजन है जिसके लिए हमने एक बाई की स्ट्रेटेजी दी है आज के सेशन में। एक तो फिर से अप्रैल एंड और मई की शुरुआत में यूएस में फिर से कोल्डर टेम्परेचर का एक्सपेक्टेशन है। नाउ दैट विल सपोर्ट द हीटिंग डिमांड, ऑल्दो प्रोडक्शन काफी हाई लेवल्स पर है तो एकदम ज्यादा बुलिश नहीं लग रहा है। बट यस, यहाँ से हम 210-212 तक के लेवल्स नेचुरल गैस में देख सकते हैं। और जो दूसरा इसमें रीजन है वो है कि शॉर्ट टर्म में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है चार्ट्स पर, जो कि ट्रिपल बॉटम सपोर्ट पर बना है। तो दैट इज अगेन पुशिंग गोल्ड प्राइसेस हायर। तो हमें लगता है कि 209-210 का एक पॉसिबल टारगेट होगा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। 201 पे बाइंग कर सकते हैं, 198 का स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। और अगर ये 210-212 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमें और तेजी इसमें लग रही है। तो आई थिंक फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म नियर टर्म पर्सपेक्टिव नेचुरल गैस में एक छोटा सा एक बाउंस बैक आने का पॉसिबिलिटी है। ओके, तो नेचुरल गैस बाई करके चला। सिल्वर भी बाई करना है ना, जस्ट टू रिटरेट? बिल्कुल, सिल्वर में भी कल एक टेक्निकल प्राइस एक्शन देखे तो एक ब्रेकआउट आया है। तो हमारे हिसाब से 74,800 का लेवल काफी लिक्विडेटिव होगा बाइंग के लिए। ऊपर में हमें लगता है कि 75,600 से 75,800 तक के लेवल्स पॉसिबल है और इसमें अराउंड 74,500 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो सिल्वर और नेचुरल गैस में आपको बाई करके चलना है, ऐसा रविंद्र राव जी का मानना है। चलिए, इस